जब दिन खास हो, मौका खास हो, त्यौहार खास हो, सजावट खास हो, तो खाना भी खास होना चाहिए ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज कुछ खास खाना बनाते नहीं, एक्चुअली खास नहीं, आज बनाते हैं मीठा कुछ हटके। मतलब मॉडल ऑफ द स्टोरी है, काजू कतली बन रही है ठीक है जी। हाँ, हैप्पी दिवाली। चलो म्यूजिक के बाद। Rolling and action. हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और काजू कतली बनाने के लिए आपको चाहिए काजू। आज आप सबको अच्छी काजू कतली की सीक्रेट पता चल गई। देखिए, ये वाली जो काजू कतली है ना, ये स्पेशल है क्योंकि मैंने बोला ना, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। नहीं बोला तो मैं भी बोल देता हूँ। मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें, इसमें है घी, काजू और नेस्ले मिल्क मेड। सबसे पहले काजू का प्रोग्राम करते हैं। काजू हल्का सा भुना होना चाहिए। भुनने से क्या होता है कि काजू की वो जो ऑफ स्मेल होती है ना, वो जो है चली जाती है। अगर आपका काजू अच्छा है तो मत भूनिए, भूनेंगे भी तो रंग नहीं देना है उसको। उसके बाद काजू फ्रिज से निकला होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। गरम काजू, रूम टेम्परेचर काजू अच्छा नहीं है। अगर आप भून रहे हैं तो भूनने के बाद उस काजू को फ्रिज में डाल दें, ठंडा होने दें। फिर आप इधर आए जरा मेरे पास, इसको पीस के लाएं। ठीक है जी, काम हम करवाएंगे आपसे। ऐसे थोड़ी ना हम ऐसे सज धज के खड़े हुए हैं और सारा काम हम ही करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो काजू कतली जो है, हम एक तो रेगुलर वाली बनाएंगे, उसके बाद हम 2 तरीके की और बनाएंगे। एक बनाएंगे फिग और पिस्ताशियो, यानी कि अंजीर और पिस्ते की काजू कतली, और दूसरी हम बनाएंगे ऑरेंज और चॉकलेट। ठीक है जी। तो एक काजू कतली और 2 काजू कतली हटके। हम कह रहे थे मीठा कुछ हटके, आप माने नहीं। अब ड्राइड फिग्स का क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि आपको जोर लगाना पड़ता है, इसलिए जब कट करें तो प्लीज ध्यान से करें, हाथ ना कटवाएं। दिवाली का मौसम, दिए जलाने का मौसम है, हाथ जलाने का और हाथ कटाने का मौसम नहीं है। अंजीर हो गया है चॉप, ये गया अंजीर और ये गया पिस्ता। ये मिक्स करके रख लीजिए एक चीज, ठीक है ना। अच्छा, एक और ज़रूरी सूचना, जब आप काजू पीसेंगे तो काजू को छोटे छोटे बैचेस में पीसेंगे ताकि उसका पाउडर बने, पेस्ट नहीं बने। एक साथ अगर मिक्सी भर दी ना तो वो घूमते घूमते बन जाएगा काजू बटर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। ठीक है जी, पेस्ट नहीं बनाना, पाउडर बनाना है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, उसको एक छन्नी से छान लेना है ताकि इवन पाउडर आए, और जो बच रहा है उसको वापस से पाउडर बनाना है। राइट, छन्नी से छानने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मोटी छन्नी, एकदम चाय की पतली छन्नी मत ले लीजिएगा, वरना छने गाने का कुछ नहीं। थोड़ी सी मोटी छन्नी में उसको छान लीजिएगा ताकि लाइफ आपकी आसान हो जाए। और मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी गॉड इज ग्रेट। एक चीज़ और, 2 पिंच, एकदम छुटकू सा 2 पिंच अरारूट उसमें डाल दिया, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी कतली जो है एकदम सेट हो जाएगी। सब बता दें। क्या बात, क्या पाउडर बनाए हैं आप, हैं? ये देखिए, इसे कहते हैं पाउडर। अब ये ट्रिक वही है कि काजू होना चाहिए ठंडा, समझे, और छोटे छोटे बैचेस में उसको है पीसना। कैजू पाउडर बनाना है, कैजू बटर नहीं बनाना है। देख रहे हैं आप। अब बहुत सिंपल सा रेशियो है साहब, एक मिल्क मेड के कैन में जाएगा 400 ग्राम काजू और 2 मिल्क मेड के कैन में जाएगा 800 ग्राम काजू। ये रेशियो मत भूलेगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। एक मिल्क मेड के कैन के लिए आपको लगेगा 1 चम्मच घी, और 2 मिल्क मेड के कैन के लिए आपको लगेगा 2 चम्मच घी। ऐसा इम्पॉसिबल है ना, ऐसा इम्पॉसिबल है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर हो जहां पे
त्योहारों के समय, खासतौर दिवाली के समय नेस्ले मिल्क मेड ना आता हो, है ना। सबके फ्रिज में दिवाली में जो है 3-4 कैन हमेशा होते हैं। कोई नारियल लड्डू बना रहा होता है, कोई बर्फ़ी बना रहा होता है, कोई ऐसे ही भाई साहब टिन में से ही चम्मच डाल के खा रहा होता है। लेकिन त्योहार मतलब ये नेस्ले मिल्क मेड का कैन। हमारे बचपन से ऐसे ही प्रोग्राम, हमारे कंडीशनड है हम, एटलीस्ट मैं तो कंडीशनड हूँ। एज अ मिडिल क्लास इंडियन किड आई एम कंडीशन टू सीइंग मिल्क मेड इन माई फ्रिज, स्पेशली इन द फेस्टिवल्स, है ना। सबसे पहले घी, क्योंकि जो करे माँ ना प्यो ओ करे देसी घ्यो। आपको बोला 2 चम्मच, फिर भी 3 मैंने डाल ही दिए। एक्चुअली कारण ये भी है ना कि मम्मा कोई भी मिठाई बना लेती थी इससे। अब समझ में आता है ना कि कुछ भी बना लो, लड्डू के लड्डू, हलवे का हलवा, खीर की खीर, बर्फ़ी की बर्फ़ी। देखिए, अब इसको भूनना है, इतना नहीं भूनना कि उसकी हवा ही निकल जाए और कलर ही चेंज हो जाए। बिल्कुल गैस स्लो करनी है, रंग नहीं आने देना, चलाते रहना है। रंग आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों भून रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए भून रहा हूँ कि काजू की जो ऑफ स्मेल होती है वो निकल जाए, काजू के अंदर घी जो है वो बराबर से खप जाए, बस। दैट इज द ओनली रीजन। देखिए घी मिल गया बराबर। अब इसमें डालते हैं जी नेस्ले मिल्क मेड। ये गया कैन नंबर 1 और ये गया कैन नंबर 2। कुछ नहीं छुपा रहे, जो है सब आपके सामने है साहब, हम तो कुछ ना छुपा रहे। अब जो है थोड़ा सा भुनाई का प्रोग्राम यहाँ पर ज़रूरी है। भुनाई से पहले मिलाई का प्रोग्राम ज़रूरी है, बिकॉज लम्प्स नहीं आने चाहिए ना। देखिए यहाँ पर मैं एक काम कर सकता था कि मैं आधा कप दूध जो है ना, वो काजू जब मैं घी में भून रहा था तब डाल सकता था, उससे काजू में एकदम से राइज आ जाता, इसका टेक्सचर बेटर हो जाता, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती और वो हम चाहते नहीं है, इसलिए ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। तो क्या है ना, एक तो काजू कतली बेचारी बदनाम बड़ी हो गई है। पहले दिवाली पे लोग तमाम चीज़ें खाते थे, अब सिर्फ काजू कतली खाते हैं। तो काजू कतली का जो डब्बा है ना, वो किसी घर में खुलता ही नहीं है। वो क्या है, सिर्फ पासिंग द पार्सल की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहता है। लेकिन अगर काजू कतली खानी है इस दिवाली पे तो खुद बना के खाइए ना, और ख़ास तौर जब 2 इंग्रेडिएंट्स हो तो। तीसरा वाला घी तो इतना से डाला हमने, है ना। और बेस्ट चीज़ क्या है कि दिवाली की छुट्टी में सारा परिवार एक साथ आता है ना, घर की सफाइयाँ करता है, राइट, साथ मिलता है, बैठता है, हंसता है, गाता है, खाता है। तो हंसते गाते साथ में बड़े और बच्चे काजू कतली क्यों नहीं बना सकते, बताइए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो हलवा चलाने का काम मेरा ही होता था। छोटे बच्चों को यही काम करना होता है घर पे। ऐसा नहीं है कि सारी मेहनत उनसे ही करवानी है, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो आप इसी कतली के बेस के अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स डाल सकते हैं ना। एक से बोल सकते हैं, अच्छा तेरे को चेरी पसंद है तो ये लो, कतली में मैं चेरी डाल देते हैं। जिसको जो पसंद है ड्राइड फॉर्म में वो उस कतली में जा सकता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, फूड इज़ सच एन अमेजिंग वे टू ब्रिंग फैमिलीज टुगेदर। वो कहते हैं ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, बट द फैमिली दैट कुक्स टुगेदर stays together forever. Forever. एक बार इसका नज़दीक से ज़रा टेक्सचर देख लीजिए, मामला एकदम तैयार हो चुका है। जब ऐसे दबने लगे, उंगली छूटने लगे तो समझ लीजिए हो गई। अच्छे से दबाइए और निकालिए। अगर चिपक नहीं रहा है तो डन। ये है जी कतली नंबर 1, ये है जी कतली नंबर 2 और ये है जी कतली नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। प्लेन कतली के अंदर डाला इलायची पाउडर, ठीक है, 1। ये है कतली नंबर 2 जिसके अंदर हमने डाला अंजीर और पिस्ता, 2। ये है कतली नंबर 3 जिसके अंदर हमने डाला कैंडीड ऑरेंज, ये आता है ना ऑरेंज वाली टूटी फ्रूटी, वो, और साथ में चॉकलेट।
गरम गरम में डालना है, चॉकलेट को पिघलाना है। देखिए मैं चॉकलेट को अंदर धसा रहा हूँ ताकि मेल्ट हो जाए, वरना फिर पैन में पकाना पड़ता ना, फिर आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप बनाते नहीं, और वो हम आपको बहाने का मौका देंगे नहीं। तो ये है प्लेन काजू कतली, ये है अंजीर और पिस्ते की काजू कतली, फिग एंड पिस्ताशियो काजू कतली, और ये है चॉकलेट ऑरेंज काजू कतली। ठीक है, ये ऑरेंज चॉकलेट वाले में हम ऑरेंज की डाल रहे हैं जेस्ट, यानी कि ऑरेंज की स्किन, ताकि ऑरेंज का फ्लेवर और उठ के आए। अब करते हैं मिक्सिंग। अच्छा, नेस्ले मिल्क मीट से कतली बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो कन्वीनियंस, दूसरा कतली की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और तीसरा कतली बहुत मुलायम बनती है। इससे पहले कि बिल्कुल सेट हो जाए, अब आपको इस पे बहुत प्यार से मोहब्बत से काम करना है, और जल्दी से जल्दी इसको लेके कर देना है फ्लैट। यहाँ पर आपकी स्पीड स्लो नहीं हो सकती, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जब तक ये गर्म है तब तक ये नरम है, जैसे ही ये ठंडा हुआ वैसे ही ये सख्त हो जाएगा, आपके काबू के हो जाएगा बाहर। इसका तो नाम होना चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएं काजू कतली, क्योंकि घी तो हमने थोड़ा सा ही डाला है ना भैया, नाम ही सब कुछ है। हम बता रहे हैं आपको, ये सीख लीजिए हमसे। वो काजू कतली ही क्या जिस पे वरक ना हो। हाथों में घी लगा लें अगर आपको लग रहा है कि कतली को थोड़ा लेवल करने की ज़रूरत है। सब तरफ से लेवल कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई एटलीस्ट मोटा मोटी थिकनेस जो है वो एक जैसी है। देखिए मज़े की चीज़ है ना, खड़े खड़े बातों ही बातों में अपन ने 3 तरह की कतली बना ली, एक रेगुलर और 2 हटके। आजकल जो है ना मॉडर्न मिठाई का बहुत फैशन है, ये जो है बिल्कुल उसी स्पेस में है, मॉडर्न मिठाई स्पेस में। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई चेरीज डालनी है तो आप ड्राई चेरी कतली बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइड स्ट्रॉबेरी हैं तो वो डाल दीजिए, तो स्ट्रॉबेरी कतली हो जाएगी। और क्या, कैंडीड पाइनएप्पल आजकल इतना चल रहा है ना, कैंडीड पाइनएप्पल कतली, जो भी चीज़ आपको ड्राई मिले आप उसको डाल सकते हैं और बढ़िया सी कतली बना सकते हैं। कतली 1, कतली 2, कतली 3। ध्यान से देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये ठंडी होने जा रही है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपकी नाइफ होनी चाहिए पतली और नाइफ में होनी चाहिए धार। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो कटिंग जो है वो बराबर से नहीं होगी। कटिंग बराबर से नहीं होगी तो सारी मेहनत पे फिर जाएगा पानी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था मेहनत करनी है, पानी नहीं फिरवाना। देखिए कतली मतलब ही डायमंड शेप है, तो ये डायमंड शेप आपकी आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बर्फ़ी हो गई ना। कतली और बर्फ़ी में फ़र्क सिर्फ शेप का है। बर्फ़ी मतलब बर्फ़ जैसी चौकोर, कतली मतलब डायमंड जैसी लंबी। ऑल राइट, मज़ा आया। ऐसे देखते ही देखते हंसते खेलते अगर 1 नहीं 2 नहीं 3 कतली बन जाए तो बताइए और क्या चाहिए। दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, है ना, कि चीज़ें करो तो कुछ ऐसी कि जो आप जानते हैं और कुछ ऐसी जो हो बिल्कुल हटके।
तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार और ऐसे ही बनाएंगे मीठा कुछ हटके विद रणवीर एंड मिल्कमेड ओनली हियर। इसलिए कर लीजिए सब्सक्राइब। वेट फॉर मोर रेसिपीज। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार और बहुत खूबसूरत त्यौहार की कामना करते हुए फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हैव अ फैंटास्टिक फेस्टिव सीजन। और ये बनाइएगा ज़रूर। 2 इंग्रेडिएंट काजू कतली।